जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि टैरिफ के बारे में, क्योंकि टैरिफ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। क्योंकि अभी अमेरिका में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी जो इलेक्ट हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से बिजनेसमैन है, ऊपर से अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो उनका पहले से ही बहुत ही बड़ा मुद्दा था ये इलेक्शन जीतने से पहले भी, कि वो टैरिफ लगाने वाले हैं हर एक कंट्री पे। टैरिफ क्या होता है, मैं उस उसे क्लियर करना चाहूँगा आपको। तो टैरिफ में ऐसा होता है कि मानो जैसे दो देश है, ठीक है, एक इंडिया है, एक यूएसए है। तो जो टैरिफ होता है वो कंट्री के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो मानो जैसे कोई सामान है 100 रुपये का, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका में। इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को एज कम्पेयर इम्पोर्ट, ठीक है। तो इंडिया जैसे कोई 100 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करता है, यूएसए बहुत ही कम टैरिफ लगाता है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल में, मान लो 0% टैरिफ अभी यूएसए की तरफ से लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम 100 रुपये जिसका प्रोडक्शन जो यूनिट क्या बोलते हैं, कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट किसी भी चीज़ का अगर 100 रुपये है, तो अगर हम उस चीज़ को यूएसए में बेच रहे हैं तो 100 रुपये में ही बिक रहा है, ठीक है। जितने में हमने दिया है उसे, मतलब जितना हमारा हमारा कॉस्ट हुआ है इस सामान का, उतना में ही वहाँ पे जाके बिक रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे टैरिफ जो है 0% है, ठीक है। अगर और अगर वही, अगर मानो हमने कुछ 100 रुपये का सामान बेचा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में अमेरिका है, ठीक है, हम अमेरिका के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करते हैं। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, पर मान लो अगर 100% करते हैं, ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, उतना भी ज़्यादा नहीं है, पर मान लो अगर 100% टैरिफ हम लोग इम्पोज करते हैं यूएसए पे, यूएसए के एक्सपोर्ट पे, ठीक है। तो मानो कोई एक बाइक है, ठीक है, बाइक अगर अमेरिका जो है उसे 100 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये में अमेरिका बना करके भारत भेजता है, ठीक है। अगर हम उस पर उसके ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज करते हैं, तो वो भारत में आते ही 200 रुपये का हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई सामान 100 रुपये का है, भारत में आके 200 का बिक रहा है, तो इंडियन सिटीजन नहीं लेंगे ना उसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। और उसी का अल्टरनेट मतलब कम पैसे में, कम रुपए में, मतलब अगर अवेलेबल है हमारे पास, तो फिर हम क्यों लेंगे वो एक्सपेंसिव चीज़, ठीक है। तो उससे अमेरिका का जो बिजनेस, जो मतलब इंडिया के लिए बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है करना, क्योंकि जो सामान वो 100 में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया में आते ही 200 हो जा रहे हैं, तो फिर कम सामान खरीदा जाएगा तो कम बिजनेस होगा। तो टैरिफ वही होता है कि अगर जैसे अभी अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जैसे अभी मतलब बात कर अभी जैसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी गए थे अमेरिका में, मतलब आज ही शायद आने वाले होंगे। तो जैसे वहाँ पे गए, ठीक है, तो उन्होंने बात किया है रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है, एक टर्म है रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जितना तुम हम पे टैरिफ लगा रहे हो, उतना टैरिफ हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। अगर जैसे इंडिया हाई टैरिफ इम्पोज करता है, अगर मानो इंडिया 100% कर रहा है अमेरिका के ऊपर टैरिफ, तो अमेरिका भी उतना ही परसेंट, मतलब 100% ही लगाएगा। तो मानो 100 रुपये का हम ही सामान बेच रहे हैं, तो वहाँ पे 200 का बिकेगा। अगर वो यहाँ 100 का भेज रहा है, तो यहाँ पे आके 200 हो जाएगा, मतलब लगभग बराबर हो जाएगा। तो जितना हमें वहाँ पे मुश्किल होगा बेचना सामान, उतना उससे भी हो रहा है। तो इसे कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि अगर हम 100 लगा रहे हैं तो फिर हम लगा ही रखें, 100 ही लगा रखें तो डबल ही होना है कॉस्ट, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अगर अब इस चीज़ पे अगर इंडिया अपना टैरिफ कम कर देता है, तो अमेरिका भी कम कर देगा। रेसिप्रोकल मतलब हो गया कि जितना तुम लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे। अगर तुम कम कर दोगे, अगर मानो कोई चीज़ 100% टैरिफ लग रहा है, इंडिया लगा रहा है, तो अगर इंडिया उसे जीरो कर देता है, तो अमेरिका भी जीरो कर देगा, फिर जितना का जो चीज़ बन रहा है उतना में ही बिकेगा। तो ये हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, कैसा हो सकता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का अभी तो उन्होंने सिर्फ, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उन्होंने सिर्फ जिक्र करा है, मतलब अभी अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब अभी नहीं लगाया गया इंडिया पे। तो इन फ्यूचर हो सकता है 2-3 दिन के अंदर लग सकता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि व्हाट शुड वी डू, मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए, अगर मानो टैरिफ लग जाता है, ठीक है, मतलब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देता है, और उसका सामान जैसे मानो इंडिया में आते अब मानो, या फिर हम कम कर देते हैं, ठीक है, मानो 100 रुपये मतलब जो हमारा 100% टैरिफ था, अगर उसे हम जीरो कर देते हैं, मान लो एग्जांपल में, तो जितने का अगर 100 का सामान वहाँ पे बन रहा है, वो यहाँ पे आकर के 100 में ही बिक जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जिससे हमारा जो ट्रेड, जो हमारा जो एक्सपोर्ट है, या फिर जो भी है, हमारा बिजनेस बढ़िया हो एज़ कम्पेयर कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अच्छा क्वालिटी का चीज़ बना रहा है, ठीक है, 100 में ही दे रहा है वो। तो हम सोचेंगे कि यार 100 में ही दो दो सामान मिल रहा है। अगर मानो एक मेड इन इंडिया है, ठीक है, 100 का है, एक और जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मेड इन इंडिया भी 100 में दे रहे हैं, और मेड इन अमेरिका वाला भी 100 में दे रहा है। तो हमें मेड इन इंडिया खरीदना है, ठीक है। सॉरी, इंडिया का फिर सामान तो महंगा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत ही कम रुपए में बना रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर उतना में ही लागू कर देगा, मतलब उतना में ही अगर 0% टैरिफ पे ला देगा, तो अमेरिका का सामान कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। मतलब अगर मानो एक मोबाइल है 70 रुपये का है, ठीक है, अमेरिका का मोबाइल 70 का है, और इंडिया का 100 का है। तो हम ये कर सकते हैं अपने ट्रेड को अच्छा रखने के लिए, कि हम इंडियन सामान को ज़्यादा प्रेफर करें, मेड इन इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करें एज़ कम्पेयर अमेरिका को। भले ही इंडिया का जो सामान है वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर
ये हमें करना चाहिए। और इसका एग्जांपल में कनाडा देख सकते हैं, जिस तरीके से यूएसए ने कनाडा पे टैरिफ इम्पोज किया, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कैंपेन तक चल चुका है कि आपको मेड इन कनाडा सामान खरीदना है, मतलब अमेरिका को अवॉइड करना है, ठीक है। मेड इन अमेरिका अवॉइड करना है, अपना जो नेटिव जो सामान है वो खरीदें, भले थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाए पर वही खरीदें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ टैरिफ समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। और प्लस में गाइस अभी जिससे मतलब टैरिफ का टॉपिक हुआ, अगला जो भी वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एरो स्पेस जो इंडिया में हुआ था, एक दिन पहले हुआ था, ठीक है। 2-3 दिन का शो चला था इंडिया में, उसमें क्या हुआ था, वो क्यों हुआ था, और उसमें क्या डील्स अभी हुए या फिर होने वाले हैं, हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।